यहाँ पर तमाम वो घर उस दायरे में आ रहे हैं जिसे विकास का नाम करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास लोगों के घर को तोड़कर होगा? तो हमारा घर तोड़ रही है और अगर हमारे घर टूट जाएंगे और आप अपने घर में रखोगे, ठीक है, आप हमारे अपने घर में भी नहीं रखोगे तो कोई तो जगह बचाओ जहाँ हम रहे। जो सरकार आई है वो अंधी भी है और बहरी भी है, ना तो उन्हें दिख रहा है ना उसे सुन रहा है, और जालिम भी है। अगर हमारे घर टूट गए हम कहाँ जाएंगे? एक तो घर टूट गए, ऊपर से बेरोजगारी, कहाँ मरेंगे? हमें ये बता दीजिए, हम मरेंगे कहाँ? 60-70 साल पहले यहाँ पर आए, यहाँ पे जमीनें खरीदी, घर बनाए, आज वो घर जो है अवैध हो गए। जब वोट मांगने आए तब तो पैर छू रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम एक बार फिर से मौजूद हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि शालीमार बाग में जो ये रोड जा रहा है, इसके चौड़ीकरण को लेकर लगातार हलचल मची हुई है। यहाँ पर तमाम वो घर उस दायरे में आ रहे हैं जिसे विकास का नाम करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास लोगों के घर को तोड़कर होगा, जनता की आंखों में आंसू को लाकर होगा? क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो परिवार है उनका ये कहना है कि हमें लगातार नोटिस मिलते गए, उनका हम जवाब देते गए। पहले हमसे ये कहा गया कि मकान के कागज जिन पर हैं उन्हें दिखाया जाए। टीमें यहाँ पर बैठी, जांच भी हुई और यहाँ के लोगों ने उन कागजों को दिखाया भी, लेकिन अब वे सभी कागज भी खारिज कर दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि पीएम उदय योजना के माध्यम से जिन भी लोगों ने अपने मकानों की रजिस्ट्री कराई हुई थी उनको भी खारिज कर दिया गया है। लोगों ने कागज भी दिखा दिए। अब कहाँ पर बात आ रही है? आप क्यों हटाने की बात कर रहे हैं? देखिए, चाहे कागज दिखा दे, चाहे अपना दिल फाड़ के दिखा दे, चाहे अपने घरों की चूल्हे हांडी दिखा दें कि हमारे पास खाने को भी नहीं है, इन्होंने जनता को उजाड़ना है और जनता को उजाड़े बिना पूंजीपतियों को ये इस जमीन को बेच नहीं सकते। इन्होंने उजाड़ने का ठेका उनसे सुपारी ली हुई है कि पहले उजाड़ेंगे, हमें उजाड़ने की छूट है क्योंकि इन्होंने हमें वोट दे दी है और इन्होंने हमें सत्ता में बिठा दिया है। अब ये सत्ता में बिठाने का एक अपराध जो जनता ने किया है, उस अपराध का खामियाजा जनता भुगतेगी, क्योंकि आने वाले समय में इन्हें जनता की वोट नहीं चाहिएगी, क्योंकि आने वाले समय में SIR करके इनको बेदखल कर देंगे कि इनके पास तो वोट है ही नहीं, ये तो यहाँ के बासिंदे ही नहीं है। क्योंकि ये बेचारे अपने रोटी रोजगार के लिए गांव देहात से 60-70 साल पहले यहाँ पर आए, यहाँ पे जमीनें खरीदी, घर बनाए, आज वो घर जो है अवैध हो गए। जब वोट मांगने आए तब तो पैर छू रहे थे, आज ये अवैध हो गए, आज ये अछूत हो गए, आज इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, आज इनकी रोटी रोजगार सब खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये जो एक तरीका सरकार ने लिया है, इसके विरोध में जन आंदोलन जनता खड़ा कर रही है। ये महिलाएं महीनों से बैठी हुई हैं, तीसरा महीना चल रहा है, महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाएं हिलेंगी नहीं, ये जान देने को, कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि बिना कुर्बानी के ये सरकार का जब हर जो आंदोलन है कुर्बानी मांगता है। चौड़ा इसलिए करना है क्योंकि विकास होगा और सबसे पहला संकल्प इनका ये है, क्योंकि यहाँ से वो विधानसभा से विधायक भी हैं, तो सबसे पहले अपने विधानसभा का जो विकास है वो जरूरी है। तो जो सड़क है उस पर यहाँ से जब गाड़ियां गुजरती है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत आती है? ट्रैफिक लगता है? कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही देख लो ना कितना जाम लग रहा है। कोई जाम है? कुछ भी कोई जाम ही नहीं है। उनको पता नहीं क्या परेशानी है, वो कहते कि जाम है, जाम है। आप खुद ही देखो, कोई जाम है यहाँ पे, बस उनको हटाना है तो हटाना ही है। आप लोगों ने कागज दिखा दिए? सब कागज दिखा दिए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया? जो उन्होंने मांगा सब कुछ दे रखा है, सब कुछ मतलब आधार कार्ड और जो आपके घर के कागज सब लगा रखे हैं, सब कुछ दे दिया है। अफसरों ने क्या बोला है उसको? अभी बोला तो कुछ नहीं है, नोटिस लगा के जा रहे हैं, नोटिस दे के जा रहे हैं, कुछ नहीं बोले हैं। कल भी नोटिस दिया है, कल भी बहुत सारी पुलिस थी, परसों भी थी, नोटिस दे के जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बोले हैं। मतलब सारा मामला औपचारिकता पे चल रहा है, पत्रों को भेजा जा रहा है और लोगों के बीच में डर का माहौल बना है। हाँ, बस वही है, डर ही पैदा कर रहे हैं और हमारे ही वोटों से बनी हुई है। मतलब यहाँ का एक एक चेहरा जाना पहचाना है। सीएम रेखा को बताएंगे, आप पूछो ना उनसे, उनके सामने आई हुई, हमारे सामने आई हुई है। हमारे वोटों से जीती है ना,
हमारे वोट वापस कर दे जब हम अवैध है तो। जब हम अवैध बता रही है तो हमारे वोट वापस कर देना। शालीमार गांव तक का नाम उसने मिटा दिया यहाँ से, बताओ। बोर्ड ही हटा दिया है, निशान जिस दिन लगे उस दिन से बोर्ड ही हटा दिया है। शालीमार गांव का बाग बना दिया है, बताओ। शालीमार गांव को हटा के बाग बना दिया है। गांव वाले कहाँ गए जो इतने सालों से यहाँ बस रहे हैं? हम गांव वाले कहाँ गए? पूछे कोई रेखा गुप्ता से, कहाँ गए गांव वाले? आप यहाँ पर साफ ये देख सकते हैं कि महिलाओं के अंदर में एक तरीके का आक्रोश भी है और दर्द भी है। ये वही महिलाएं हैं जो इस बात को लेकर इस समय असमंजस की स्थिति में है कि जो यहाँ पर कई सालों से रह रही थी, उनका अधिकार यहाँ पर था। जब भी चुनाव हुए उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और उन्हें आश्वासित भी किया गया, लेकिन अब विकास के नाम पर इनसे इन्हीं की जगह, इन्हीं के मकान और इन्हीं की रोजी रोटी है वो छीनने की नौबत आ चुकी है। कर जाएंगे उसकी चिंता नहीं है मैडम, कहाँ है चिंता ये बताइए ना आप। गुजरात में कितने लोग पलायन कर चुके हैं, आप ये बताओ ना। हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे घर टूट गए हम कहाँ जाएंगे? एक तो घर टूट गए, ऊपर से बेरोजगारी, कहाँ मरेंगे? हमें ये बता दीजिए, हम मरेंगे कहाँ? सरकार पर लोगों ने पीएम उदय योजना के तहत में भी रजिस्ट्रियां करवाई हुई, मैडम, वो भी उन्हें भी खारिज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया मैडम। तो उन्हीं की नीति को खारिज करना, ये तो मैडम वो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी है तो सब चीज मुमकिन है। आपने सुना है ना, वो भगवान है आज के टाइम में। अब जो सरकार आई है वो अंधी भी है और बहरी भी है, ना तो उन्हें दिख रहा है ना उसे सुन रहा है, और जालिम भी है। ऐसी सरकार आ गई। और अब मैं तो ये कहूंगी कि जिंदगी में अब ऐसी सरकार दोबारा आए ना, जो घरों को उजाड़ती है, बसे बसाए घरों को जो उजाड़ रही है, ऐसी सरकार तो दोबारा आए ना जिंदगी। और ये सरकारें पहले आई रेखा गुप्ता कई बार अपनी विधानसभा में आ भी चुकी हैं। यहाँ की जो जनता है वो नहीं आई है, यहाँ नहीं आई है। जीतने के बाद एक बार ही आई थी, उसके बाद नहीं आई है। उसके बाद आके एक बार हमारे को ये दिलासा नहीं दे रही है कि घबराओ मत, तुम्हारे मकान नहीं टूटेंगे, बल्कि नोटिस पे नोटिस भेजे जा रही है। कल भी 3 नोटिस आ गए हैं, कल में। और क्या कहा जा रहा है नोटिस में? 15 दिन का टाइम दिया खाली करने का, तो 15 दिन में खाली करो। 15 दिन में क्या पर्याप्त समय है? कोई जो इतनी पूंजी लगाकर रह रहा है। कागज भेजे हुए उन्होंने, देखो ये सब मुख्यमंत्री आवास से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ऑफिस से आ रहे हैं ये सारे पत्र। और ये बेचारे, ये अंग्रेजी पढ़ने लायक लोग लग रहे हैं आपको? इनको कुछ समझ आएगा बेचारों को? इनको सिवाय रोटी की चिंता की और कुछ, ये क्या इतनी सरकार को अक्ल नहीं है? अंग्रेजी में ये लेटर दे रहे हैं, फिर कहेंगे कि हमने तो दे दिया था। इनको तो किसी को नहीं, ना ये इनके हाथ में देके गए, फेंक गए ऐसे ही लावारिस के जैसे। ये बेचारे कखा जानते नहीं, हिंदी ठीक से पढ़नी नहीं आती, इनको अंग्रेजी में लेटर दे रहे हैं और वो भी फेंक के जा रहे हैं। वो भी ये नहीं कि भाई किसी के रिसीव कराया हो, सिग्नेचर ली हो। तो ये लड़ाई जनता अपने मतलब दुख से लड़ना मजबूरी होगी उसकी, और बिना लड़े इनको बेचारों को घर बचेंगे नहीं। गरीबों को आगे बढ़ाने का जो एक संकल्प है वो लेकर चल, ये सरकार नहीं चल रही है। ये सरकार मतलब कहने में और करने में अंदर में बहुत फर्क है, बहुत फर्क। मैडम का इतना दोगला चेहरा ना आज नजर आ रहा है हमें, उस टाइम पे नजर नहीं आया था कि जब हम इनके पीछे है ना झंडे ले लेके चल रहे थे, उस टाइम हमें इनका ये दोगला चेहरा समझ में नहीं आया था। हम वही महिलाएं हैं जिन्होंने इनकी रैलियों में हिस्सा लिया है, इनके साथ बढ़ चढ़ के हर चीज में वो। आज इनकी रैलियों से हमें पूछ पूछ के हटाया जाता है कि यहाँ शालीमार गांव मैक्स रोड के लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। पूछ पूछ के पुलिस वालों को स्पेशल हमारे लिए बोला जाता है, चिन्नी करके कि इन लोगों को यहाँ से हटाओ। आज ये स्थिति है। मैडम हमसे मिलने को तैयार नहीं है। 3 विधानसभा की होते हुए, हम उनकी विधानसभा क्षेत्र के होते हुए हम उन्हें वोट किया, उसके बावजूद मैडम ने एक बार हमसे आके मिलने की कोशिश नहीं करी है। मैडम यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बस हैदरपुर अटल कैंटीन का उद्घाटन करने आती है। मैडम यहाँ पे आधार कार्ड केंद्र का उद्घाटन करने आती हैं। मैडम के पास ये जो और कोई भी कर सकता था, वहाँ की विधानसभा के जो निगम पार्षद या विधायक था वो भी कर सकता था। उस काम को मैडम इम्पोर्टेंट समझती है, लेकिन हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, वो मैडम के लिए इम्पोर्टेंट काम नहीं है। उनके लिए ये काम नहीं है। वो राम मंदिर की आरती में आती है, वो दुर्गा मंदिर की आरती में आती है, लेकिन हम महिलाओं का दुख दर्द समझने के लिए उनके पास समय नहीं है। और हम मिलने जाते हैं तो हमें तो धुतकार दिया जाता है, धक्के दे दिए जाते हैं वहां से। अभी जैसे कह रहे हैं कि घरों को तोड़ेंगे, कितने समय से आप ऐसे यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हो?
9 बजे से। 9 बजे से इतने सारे लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये रेखा गुप्ता हमारा घर तोड़ रही है, और अगर हमारे घर टूट जाएंगे और आप अपने घर में रखोगे, ठीक है, आप हमारे अपने घर में भी नहीं रखोगे तो कोई तो जगह बताओ जहाँ हम रहे। आपको हम बच्चे नहीं दिखते, हमारे स्कूल छोड़ के हम आ रहे हैं यहाँ हैं, और अब जो नोटिस लगा रहे हो ना, अब सीधा आप घर तोड़ोगे। 15 दिन का समय है, आप बच्चों में नहीं दिखते, आपको बच्चों पे ध्यान नहीं आती है। हम स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, आपने क्या वादा किया था वो तो निभा नहीं रहे, ऊपर से घर और तोड़ रहे हो। कौन बुलडोजर तरह दब के मर जावे, उन्हों को शांति मिल जाए, हमारा आत्मा निकल जाए। जीतने के बाद नहीं आई। उठी बुलडोजर नीचे दब के, एक दिन तो मरना आई है। बुलडोजर के नीचे मर जाएंगे, जड़ से परा निकल जाए, रेखा गुप्ता का शांति मिल जाए, और क्या हुए। कहाँ लेके जाएंगी, कौन जंगल में जाएंगी, घर दुआर तो ना है, अब खेती बाड़ी तो ना जाएंगे लेके कहीं।